भैया बन गया सैया। ने तो किसी भैया को सैया नहीं बनाया। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया। भाई को भी शोर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। एक बंदे के साथ बचपन में खेल रहे हो, भाई भाई बुलाते हो, और फिर उसके बाद आपकी उसके साथ शादी हो जाती है तो घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फायदा। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले। या तो अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि भाइयों के साथ शादी ना करें। कजन का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर ले। आए हुए हैं, क्या करें। हम जो है ना नहीं सोचेंगे उनको, भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। आपने कजन मैरिज करनी है या फिर अभी डिसाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है कजन मैरिज। नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ। फूफा का बेटा, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। पहले भैया फिर सैया। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे फजूल चीज है। पाकिस्तान के 80% आबादी कजन मैरिज को प्रमोट करती है। उनको लगता है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ है, हम अपना लड़की को उसको देते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट कितना ज्यादा है आज आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का ही वीडियो है, पाकिस्तान के लोगों का ही ओपिनियन है। पाकिस्तानी जो गर्ल्स होती है वो क्या क्या फेस करती हैं। खैर इस मामले में इंडिया में बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। पहले देखते हैं वीडियो। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सैया ना बनाया जाए। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी कजन मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। कि क्या पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस भैया को ही सैया बनाना चाहिए या नहीं? क्या कजन मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जो कजन मैरिज है बिल्कुल ही नापसंद है मुझे, तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। पहली बात तो इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है जी, ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है, जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज्यादा फैमिलीज भी इस चीज को ही प्रमोट करती है कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हैविली हमने प्रमोट किया है कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कजन्स के बीच में बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे उनको, भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं। ये कैसे रस्म रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए पहले इतने ज़्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कज़न मैरिज करनी पड़ती थी। वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कज़नों के साथ अब करते रहेंगे तो आपकी डिजीज़ खुद बढ़ जाएंगी। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले। भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई। ज़बरदस्ती करवा दी गई जी, ज़बरदस्ती में शादी उनकी करवा दी गई। यही बात ये भी कि लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोगों को लगता है कि अगर हमने कजन्स में कर दी मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा और उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कजन मैरिज को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। बैन कर दें। जी बिल्कुल बैन कर दे। लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशन हो, मेंटेनेंस हो। मौलवी फतवा दे देंगे। उनको देने दे फतवा। जब तक हम लड़के एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं तब तक हमें फतवा देते रहे। वो तो मौलवियों का ही तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में। अगर हम मौलवियों को साइड पर करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीक़ों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को ज़रूर सुन लिया आखिर में। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। अब भैया नहीं, अब ये सैया है। बैन करना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मेरा यही ख्याल है कि कज़न मैरिजेस होनी नहीं चाहिए। कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस? वो ऐसे होता है कि एक तो हमारे मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कहते थे कि अस्सी दी इतना कर दांगे, दी इतना कर दांगे। तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताएगा कि पहले उसको बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कज़न के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है। तो भाई को शोहर बनाना ये पाकिस्तान में
हाफ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन कजन मैरिजेस प्रमोट करती है, ये कितना अनएथिकल है? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। यस, भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, यहाँ पे जो बीमारियां हो रही हैं वो कबूल नहीं है। भाई को भी शोर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद। नहीं, कजन मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फायदा। बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसने करनी है वो कर ले। जी, तो साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें। और जो लोग करना चाहते हैं वो औलाद को बीमारियों में मुब्तला कर दें। ये तो देखें, अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। एक बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो जिसने नहीं करनी वो ना करें, और जिसने करनी है, तो वो अपनी उसकी अपनी लाइफ है, वो कर ले। बच्चे अगर डिफेक्टिव पैदा हो तो वो फिर कह देगा अल्लाह की मर्जी है। तो वो उसका अपना डिसीजन होगा, अच्छा, फिर अल्लाह की मर्जी आ जाएगी बीच में। तो वो उसका अपना डिसीजन होगा और अल्लाह की मर्जी। जिसने नहीं, आपने कजन मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है कजन मैरिज। नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जो अंदर की लड़कियां होती हैं उनको आप लोगों ने देखा होता है और उनका पता होता है कि कैसी हैं। अब ये बड़ों का माइंडसेट है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बच्चों से राय नहीं पूछी जाती है क्या उनकी, कि आप चाहते हो या नहीं? बच्चों से राय पूछी जाती है, लेकिन वो इस सेंस में कि उनके ऊपर सिर्फ अपना डिसीजन इम्पोज किया जाता है और फिर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिला देते अच्छा, मतलब उन पर अपनी राय थोपी जाती है, अभी भी ऐसा होता है पाकिस्तान में? हैं। जी, अच्छा, वो बचपन से बेचारियां अपने कजन्स को भाई भाई बोलती हैं, शादी के बाद उनको शौहर करना पड़ता है। ये कैसा लग रहा है आपको? भैया बन गया सैया? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। कैसा लगता है आपको किस बारे में? भैया को सैया बनाना? मैंने तो किसी भैया को सैया नहीं बनाया। ओवरऑल बात करियो, आपकी बात नहीं करी। अजीब, ऑब्वियसली अजीब ही लगेगा। सबसे फजूल चीज़ है, अच्छा, कजन मैरिज सबसे फजूल चीज़ है। सबसे फजूल चीज़ है। बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेडिकली भी इश्यूज आते हैं और इंडिविजुअल आपके घर में भी मसाइल आते हैं कज़न मैरिज के थ्रू। तो इस वजह से घर में क्या मसाइल आते हैं? मसाइल इस तरह से आते हैं कि आपके कज़न्स जो होते हैं उनके साथ आप पैदा होते हो, मतलब बड़े उनके साथ होते हो, आपको उनकी हर आदत वगैरह इन सब चीज़ों का पता होता है। एंड फॉर आई थिंक कि आपको एक पॉइंट पे आके फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अच्छा, भाई के साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? वो कहते हैं पहले भैया फिर सैया। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने वही बात की कि आप एक बंदे के साथ बचपन में खेल रहे हो, भाई भाई बुलाते हो, और फिर उसके बाद आपकी उसके साथ शादी हो जाती है, तो वो तो बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा ज़्यादा क्यों है? आई थिंक सोसाइटी का भी है ये, क्योंकि एक कल्चरल नॉर्म है जो बहुत सालों से चल रहा है। तो अब इस स्टीरियोटिपिकल चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ जो जनरेशन से चल रही है उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम साइंस को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस है और एजुकेशन की कमी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। एक सर्टन तबका आ जाता है जो इतना एजुकेटेड नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में इसको एथिकली भी बहुत गलत चीज़ माना जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं माना जाता। फूफा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि अगर साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि ये जो कज़न मैरिज है इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इस पे हमें चाहिए कि हम खुद एक सेंसिबल कौम है, एक सेंसिबल सोसाइटी के नाते हमें ये चाहिए कि हम इस पे थोड़ा वो करें कि इस पे या तो बैन होना चाहिए, कज़न मैरिज से निकलकर हम कहीं और दूसरी जगह पे मैरिजेस करें। उसके अलावा देखने में हमारी फैमिली में भी ये देखने में आया कि कुछ कज़न जो मैरिजेस हैं उस पर वो हुई हैं और उसके जो बच्चे हैं उन पे काफ़ी साइड इफेक्ट्स हुए हैं, देखने में आए हैं। भाई के साथ जिसको आप बचपन से भाई भाई बोल रहे हो, उसके साथ एकदम से उसको आप शौहर की नज़र से देख लो। हाउ इज इट पॉसिबल? डू यू प्रमोट कज़न मैरिजेस? मैं तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ कि कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि भाइयों के साथ शादी ना करें। लड़के भाई के साथ जो शादी वाला कॉन्सेप्ट है वो किसी और मुस्लिम कंट्री में इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। आप क्या कहोगे, पाकिस्तानी सोसाइटी में इसलिए तो नहीं प्रमोट किया जाता कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये कहा गया है अगर आप अपनी किसी फैमिली मेंबर से, किसी कज़न से शादी करते हो, एक तो हक महर आधा हो जाता है। या इस लालच में तो नहीं हम लोग भाई को कसैया बना देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हक महर को तो देखिए, वो एक इस्लाम में जो है आपने अगर वो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा हक महर, लेकिन जो शरई हक महर है वो तो होता ही है। कजन का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर लें? आए हुए हैं, क्या करें। पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। जी दोस्तों, तो देखा आपने पाकिस्तानी गर्ल्स का क्या राय है। पाकिस्तानी गर्ल्स बिल्कुल खिलाफ है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्का दुक्का लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो हमारा इस्लामिक
कल्चर है, इस्लाम में इसे मंजूरी दिया गया है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मौलवी वहाँ के जो फतवा लगा देंगे, लेकिन काफी सारा जो गर्ल्स है एजुकेटेड जो है वो लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, इससे काफी सारा डिजीज होता है, बीमारियां होता है, अच्छा भी नहीं लगता है भाई सुनने में भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? खैर पाकिस्तान में अभी भी इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रहा है और आगे भी होते रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सोच नहीं बदलेगा। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।